आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एलओसी पर पाक सेना ने तोड़ा सीज फायर, नौगाम सेक्टर में भारी गोलाबारी जारी। प्रशांत बैरवा का बयान, कहा सचिन पायलट को मिला वफादारों से धोखा, जयचंद ने बिगाड़ा खेल। गहलोत की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस व सतर्कता समिति की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। स्थानीय लोगों की माने तो चारों तरफ से मोर्टार की आवाजें आ रही है। इस वजह से स्थानीय लोग डर के साए में है। करना इलाके में रहने वाले मुदासिर की माने तो सुबह से एलओसी पर हालात काफ़ी तनावपूर्ण है। लोगों की नींद मोर्टार की आवाज़ से खुल गई थी। इसके बाद से लगातार मोर्टार की आवाज़ें आ रही है। दोनों के ओर से मोर्टार दागे पर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नौगाम सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने आज सीज फायर का उल्लंघन किया और मोर्टार दागे। इसके अलावा छोटे हथियार से फायरिंग भी की गई। पाकिस्तानी सेना की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अभी भी एलओसी पर हालात तनावपूर्ण है और भारी गोलाबारी भी जारी है। दोनों ओर से मोर्टार दागे जा रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन के दौरान जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। इससे पहले 1 अगस्त को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कस्बा नरनी सेक्टर और बालाकोट में सेक्टर के संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया था। राम मंदिर भूमि पूजन का संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान आया है। बर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी ताकत के बल पर अदालत में अपने हक में फैसला कराकर पूरी हरूमियत और सेकुलरिज्म का कत्ल कर दिया है। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन किया तो विपक्षी हमलावर हो गए। बरसों से अयोध्या मामले को लेकर चली आ रही राजनीति अचानक खत्म हो गई तो राम मंदिर भूमि पूजन के बहाने विपक्षी दल सरकार के खिलाफ हमलेवार हो गई। सबसे पहले सांसद ओवैसी ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बयान दिया तो सुर में सुर मिलाते हुए संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। मुसलमान मायूस ना हो, वह मोदी और योगी के रहमो करम पर नहीं है। मुसलमान अल्लाह के भरोसे जिंदा है। बीजेपी सरकार ने देश के लिए मुसलमानों द्वारा की गई कुर्बानी को भुला दिया है। सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा कि भाजपा सरकार ने भले ही अपनी ताकत के बल पर अदालत से फैसला अपने पक्ष में करा लिया, लेकिन संगे बुनियाद रखकर हजूमियत का कत्ल किया है। जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून को मनाने वाले लोग हैं और यह हम मोदी या योगी के ऊपर जिंदा नहीं है। हमने देश के लिए कुर्बानियां दी है। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर बर्क बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी हैं। बता दें कि सांसद डॉक्टर बर्क हमेशा विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी ईद उल जुहा को लेकर भी बयान देकर सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान सामूहिक नमाज अदा करेंगे तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक मरतबा जो बाबरी कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से तो वो ज़मीन वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। तो इसलिए ये यहाँ पर जिन हालात में भी हमारे, चूँकि हम यहाँ ये बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की माइंडेड सरकार है, तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर अमल किया गया है मुसलमान ने बहुत सब्र ज़ब्त से काम किया है और बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ में बहरहाल उनको उन्होंने इसमें कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन ये मैं ही कह रहा था संगे बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं
बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ठीक है। अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस को, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता इस बात को, अल्लाह की जो हुक्म किया है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मोहन भागवत ने अब तक भगवा नहीं अपनाया था, भगवान नहीं बनते थे, लेकिन आज पूरी तरीके से वो भगवा हो चुके हैं। इस पर आपको कुछ कहेंगे? कौन? मोहन भागवत ने अभी तक भगवा नहीं अपनाया था। हाँ। वो को भगवा का चोला नहीं पहनते थे। वो नहीं पहनते थे, आज पहने हुए थे। आज तो उन्होंने वो अपने अमल से पहनकर बता दिया कि मैं भगवा हो गया जी। तो इस हालत में इस वक्त ये सबका जहन एक है, सबने जो कुछ भी किया है सबके मशवरे से ये नींव रखी गई है। लेकिन मुसलमानों को इससे बिल्कुल खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अल्लाह ना यहाँ अल्लाह के भरोसे पर ज़िंदा है, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे। और हम कानून शिकनी कभी नहीं करेंगे। हम कानून के आइन के दायरे में है, जो कुछ भी करते हैं करेंगे। और इस आइन की हिफाजत के लिए, मुल्क के इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिफाजत के लिए बहरहाल हमें पूरा ख्याल रखना है और मुल्क को बचाने के लिए हमें सारी, लेकिन मुसलमान इससे मायूस ना हो, घबराए नहीं ना। ये हम कोई मोदी और योगी के ऊपर यहाँ जिंदा नहीं है, उनके रहमो करम पर, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर यहाँ जिंदा है। और हमने इस देश को जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज वो उसको भुला नहीं सकती। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के एक विधायक ने सचिन पायलट को राय देने वालों को गलत लोग बताया है और कहा है कि पायलट ने जिन पर भरोसा किया है वे सबसे पहले धक्का देने वाले लोगों में से है। इन लोगों के लिए जयचंद शब्द का इस्तेमाल करते हुए विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि सारे खेल के पीछे भाजपा का हाथ है। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने गुरुवार को एक स्थानीय टीवी चैनल में कहा कि बेहतर यही होता कि सचिन पायलट हम जैसे लोगों के भी थोड़ी राय ले लेते, तो मैं समझाता हूं वहां 19 लोग नहीं हैं, उनके वहां 45 लोग हो सकते हैं, मगर हमसे उन्हें ढंग से राय लेनी नहीं थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में से नाराज होकर अलग हुए पायलट खेमे के कुल 19 विधायक हैं। कांग्रेस और गहलोत समर्थक विधायक जहां जैसलमेर में एक होटल में रुके हुए हैं, वहीं बैरवा भी शामिल है। प्रशांत बैरवा ने कहा कि मुझे लगता है कि खेल को कोई और पलट रहा है। पायलट की टीम बहुत बड़ी है, उनको यही अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने भरोसे में कहा कि जिन लोगों को वे सबसे पहले मानते थे वही उनको धक्का देने वालों में से है। इनमें साथ ही उन्होंने पायलट को राय देने वालों की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए जयचंद करार भी दिया है। जालौर के तवाव में निकटवर्ती जोड़वाड़ा कस्बे सहित आसपास ग्रामीण आजकल में बुधवार को राष्ट्रीय श्री राम सेना के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के तहत 500 वर्ष के बाद आज की खुशी में श्री राम सेना ने 125 दीपक जलाए, ढोल बाजे के साथ नृत्य करते हुए खुशी मनाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करने के बाद हिंदू समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर दीपावली की तरह रोशनी से जोड़वाड़ा के हनुमान जी मंदिर में खुशी की लहर है। श्री राम सेना के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस बार दिवाली यह 5वीं दिवाली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने धार्मिक स्थल व अपने प्रतिष्ठान व घरों में घी के दीपक जलाकर खुशी मनाई है। जोड़वाड़ा के श्री राम सेना के समस्त कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली गांव के प्रमुख मार्गों से निकालकर जय श्री राम के जय घोष नारे लगाए और लोगों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी करवाया गया। पाली के केसूली ग्राम पंचायत के देलड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में कजरी तीज के त्योहार पर वृक्षारोपण किया गया। अध्यापिका कविता बड़गुजर के सेवाकाल में ये 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, जिस पर उनके पति महेंद्र सिंह जोधपुर से स्कूल आकर वृक्षारोपण का कार्य किया। इसके साथ ही मिठाइयां भी बांटी।
इस दौरान सभी ने पौधे की हिफाजत करने की बात पर समर्थता जताई। वहीं आगामी दिनों में सघन वृक्षारोपण के जरिए विद्यालय परिसर को हरियाली से आच्छादित करने की ठानी। शिक्षक ओमपाल सिंह ने बताया कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए अमिट योगदान है। हर वर्ष विद्यालय में वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन चार दीवारी में कमी के कारण अधिकांश पौधे मवेशियों को निवाला बन जाते हैं। युवाओं ने कहा कि एक बारगी कंटीली झाड़ियों से बाढ़ करके पौधों को पिलवतित करने की कोशिश की जाए। साथ ही एसएमसी के जरिए चार दीवारी का प्रस्ताव लेकर बजट स्वीकृति के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि एक दशक पूर्व विद्यालय की 3 तरफ दीवारी बनवा दी गई थी, लेकिन इस बार एक तरफ दीवार आज तक अधूरी पड़ी है। ऐसे में बच्चों द्वारा लगाए गए कुछ एक ही पनप रहे हैं, जिससे बच्चों को हर बार मायूस होना पड़ रहा है। पंचायत समिति देसूरी के गुड़ा जाटान ग्राम पंचायत के जोबा ग्राम में एक वृद्ध महिला को मृत बताकर उसके पिछले 5 वर्षों से वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई थी, जबकि मृत वृद्ध व्यक्ति आज भी जिंदा है और पिछले 5 वर्ष से वह पेंशन शुरू करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। खुलासा तब हुआ जब वह वृद्ध धीराराम पुत्र झालाराम राय का निवासी जोबा ग्राम पंचायत गुड़ा जाटान गया। वहां उसके पीओ नंबर RJ 50540256 को सर्च किया गया। तब कंप्यूटर द्वारा उस वर्ष में 2015 में मृत बताया गया। वह सुनते ही वृद्ध धीराराम पुत्र झालाराम राय के पैरों से के तले जमीन खिसक गई। एक बारगी के उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह 5 वर्ष से जिन दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, वह दरअसल में उसे मृत समझ चुके हैं। हमारा नाम धीराराम। अच्छा, की ग्राम पंचायत आप जाटोगुड़ा। अच्छा, आप पेंशन बन की हुई? पेंशन है जो बन पंचायत में गया तो पंचायत में गया जो आप कह के जो चालू भेजा इन्हें पहुंच रहे हो। अच्छा, कितना साल थी पंचायत में चक्कर काटो रहे? 5 साल हुआ। अच्छा, तो पंचायत में कोई रिकॉर्ड में कोई बताया आपने? देहात में गया। अच्छा, आपने देहात बताई बेटे? हाँ, देहात बताई। अच्छा, 5 साल थी आपने देहात बताई? पेंशन चालू नहीं की थी? हमें मतलब बहुत हमें ठाम प्रयोग है देहात बताई। अच्छा, आपने कौन कियो? ललित जी कौन है? मेघवान है। तो वहीं देसूरी में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में तथा तहसीलदार माधोराम पुरोहित की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय सतर्कता समिति एवं स्वतंत्रता दिवस की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में 4 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें मुख्यतः विद्युत विभाग के विद्युत खंभे समेत गोचर भूमि चारगाह के लिए अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही देसूरी में विकास अधिकारी मोहित दवे के नाम पंचायत प्रसार अधिकारी रमेश दास वैष्णव को विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक ने उनकी समस्याओं का निवारण करने व उनके मासिक मानदेय समय पर देने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान बताया गया कि अल्प मानदेय पर कार्यरत पंचायत सहायकों की कई समस्याएं हैं, जिनको उनके समय पर प्रति माह मानदेय दिलाया जाए। पंचायत कार्य के सहायकों द्वारा आवागमन करने पर नियम अनुसार यात्रा भत्ता दिलवाया जाए। जिस किसी के मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो उसको हर काम संभव लगता है। ऐसे में सिरोही जिले के जावला कस्बे के निखिल विश्वकर्मा ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उनने भारत की सर्वश्रेष्ठ IIT कंपनी में सुपर 30 में स्थान प्राप्त किया है। हमारे रिपोर्टर रमेश टेलर ने निखिल विश्वकर्मा से रूबरू होकर उनसे जानने की कोशिश की कि एक छोटे से कस्बे में पढ़ाई करते हुए किस तरीके से इतने बड़े हौसले के साथ भारत की सर्वश्रेष्ठ IIT में भाग लिया है। यह वही निखिल विश्वकर्मा है जो अपने प्रतिष्ठान यंत्र लोक पर भी दिन भर कार्य करते हुए सुपर 30 में स्थान प्राप्त किया है। इस समय हम जावल के उस स्थान पर बैठे हैं जहां पर निखिल विश्वकर्मा ने भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थान प्रतियोगिता में भाग लेकर सुपर 30 में राजस्थान की सुपर 30 में अपना स्थान ग्रहण किया है। अब हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या क्या कदम उठाए, जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को सुपर 30 के बारे में जानकारी मेरे स्कूल से टीचर्स ने बताया था और हमारे जो सीनियर्स है वो पहले वहाँ पे पढ़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ से कोचिंग करके IIT में सिलेक्शन किया था। उसके बाद मैंने जो सुपर 30 पे ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी वो भी देखी थी, तो मेरे को वहाँ सबसे पता चला था। जब आप सुपर 30 में एग्ज़ाम देने के लिए गए तो आपके जहन में उसमें क्या विचार चल रहे थे?
मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ यही ख्याल था कि मुझे इस एग्ज़ाम में कैसे भी मतलब हर हाल में मुझे इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना है और उसके बाद मुझे IIT में सिलेक्शन लेना है। अब आखिरी में हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, अच्छा रिजल्ट भी आया, आपने टॉप 30 में अपना स्थान भी प्राप्त किया है। अब आगे की बारे में आपका क्या प्लान रहेगा? अब आगे मैं पहले तो अभी ये कोचिंग ज्वाइन करूँगा, उसके बाद जब कोचिंग पूरी हो जाएगी 1 साल के बाद, तब उसके बाद मैं IIT का एग्ज़ाम दूंगा, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया, उसके बाद मैं IIT ज्वाइन करूँगा और उसके बाद 4 साल के लिए IIT, उसके बाद मैं जो आगे होगा मतलब जो पैकेज वगैरह होगा उसके हिसाब से। हमारे साथ में निखिल विश्वकर्मा है और इनके पास में बैठे हुए हैं इनके दादाश्री, जिनकी प्रेरणा और अथक प्रयास के कारण इस बच्चे का हौसला अफजाई हुआ है। और ये जो बैठे हुए नुंगर सिंह जी, जो आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य है और इस बालक ने उसी आदर्श विद्या मंदिर में भी पढ़ाई की हुई है। तो हम यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक छोटे से कस्बे से भी निकला हुआ बालक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किस हद तक जाता है। वैसे बताया जाए तो इस परिवार का हमेशा से ITI क्षेत्र में हमेशा से इनका कार्य क्षेत्र रहा है, चाहे विद्युत के कार्य हो, चाहे कृषि यंत्र बनाने के कार्य हो, इसमें इन लोगों ने, इस परिवार ने। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां एक और सड़क निर्माण को लेकर यहां पे सड़कों का नवीनीकरण के लिए जगह जगह हरे भरे पेड़ों को काटकर सड़क को सरल व सुगम बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सारारण कोटपुतली के मेगा हाईवे पर जीलिया टोल प्लाजा पर कर्मियों द्वारा सड़क के दोनों किनारों पर अनेक प्रकार के छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। टोल प्लाजा इंचार्ज चिंटू बना मानक सास उदयपुर वाटी ने बताया कि गैलेक्सी माइनिंग एवं रॉयल्टी टोल प्लाजा कंपनी की ओर से टोल प्लाजा पर 20 छायादार पौधे लगाए गए हैं। वहीं आने वाले वाहन चालकों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे जीलिया टोल नागौर प्लाजा पे गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टी के द्वारा स्टाफ द्वारा 20 पौधे लगाए गए। हम ये सोचते हैं कि हर एक गाड़ी वाले एक पेड़ ज़रूर लगाएं। इसमें प्रकृति एकदम वैसी की वैसी बनी रहेगी। जहां पेड़ों को काटा जा रहा है तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर एक इंसान एक पेड़ जरूर लगाएं। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आज से शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते ने कर्फ्यू लगा दिया है। इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस क्षेत्र में सघन सर्वे अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें हर घर पर जाकर सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। SDM रिया केजरीवाल ने कहा कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। इस क्षेत्र में बाजारों के साथ ही आवाजाही भी प्रतिबंध कर दी गई है। CMHO डॉक्टर मुस्ताक खान ने कहा कि हमने इस क्षेत्र में सघन सर्वे अभियान चलाया है, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति की स्कैनिंग करके IALI के पेशेंट की पहचान कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोरोना के मरीज का समय पर इलाज मिल सके, जिससे कि उनकी मृत्यु ना हो। अभी कर्फ्यू क्षेत्र जो हमने लगाया है सुभाष नगर थाने क्षेत्र में, वहाँ पे दौरा किया गया है और वहाँ पे ANMs की टीम्स लगाई गई है आशा के साथ और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। डायरेक्शन ये है कि यहाँ पे क्योंकि RK व्यास और RC व्यास कॉलोनी में काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे कंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये कुछ दिन का यहाँ पे एक तरह से लॉकडाउन लगाया गया है और उम्मीद यही है कि यहाँ पे इस जो अवधि में हमने लॉकडाउन लगाया है उसमें हर घर की एक स्क्रीनिंग हो जाए, हर एक इंसान की स्क्रीनिंग हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस एरिया में सैंपल ले लें, ताकि जितने भी ILI सिम्टम्स वाले हैं या हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं वो हमारे नज़र में आ जाए और हम उनको साइड करके उनकी सैम्पलिंग कर लें। आज हमने अब तक 85 टीम डिप्लॉय की है और सुभाष नगर, RC व्यास, RK कॉलोनी, प्रतीक नगर, संजय कॉलोनी, वर्धमान कॉलोनी, ये आज हमारे टारगेट पे हैं और डोर टू डोर विजिट हो रही है। जितने भी हाई रिस्क के केसेज हैं उनको सर्च किया जा रहा है, ILI के केसेज हैं उनको सर्च कर रहे हैं हम लोग और उनमें से जो है हम लोग सैम्पलिंग कराएंगे। पूरा प्रयास ये है कि मृत्यु ना हो, अगर इन्फेक्शन हो भी तो टाइमली उसको इंटरवेंशन करके ट्रीटमेंट दे सके किसी की डेथ। बारा के हरनावदा शाहजी से मनोहर थाना जाने वाले सड़क मार्ग के किनारे निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढों में लोगों के लिए कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। गड्ढों को भरवाने के लिए प्रति कंपनी के अधिकारी बेफिक्र बने हुए हैं।
कई बार इन गड्ढों में जानवर गिर गए हैं और अपनी जान लीला समाप्त कर लेते हैं। वहीं कई जानवरों को ग्रामीण द्वारा बड़ी मशक्कत से बाहर निकालकर जीवन दान दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद गड्ढों को भरने के प्रति संबंधित विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। रात में सामने से अगर कोई भी वाहन आ जाता है तो साइड देने के चक्कर में कोई भी वाहन चालक बरसात की सिस्टम भरी मिट्टी में फिसल जाता है, गड्ढों में गिर जाता है और बड़ा हादसा हो जाता है। वहीं बेपरवाह टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कई बार पाइप बिछाने का काम भी केबल बिछाने के लिए सड़कों के किनारे गड्ढे किए जाते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद कंपनियों के द्वारा इन गड्ढों को भरवाने का काम नहीं किया जाता है, जिससे सड़क किनारे गड्ढे रहने के कारण हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन कई जगह हादसे देखने के बाद भी कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा गड्ढों को भरवाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, जबकि ये गड्ढे कभी भी आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की जान जाने पर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल बनता है। साथ ही हरनावदा शाहजी कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किए गए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के शिलान्यास व भूमि पूजन को लेकर कस्बे वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। जब तक शिलान्यास पूजन का कार्यक्रम चला, लोग टकटकी लगाकर कार्यक्रम को देखते रहे। कार्यक्रम के तुरंत बाद ही लोगों ने कस्बे के विवेकानंद सर्कल पर मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को चंदन रोली का तिलक लगाकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशियां जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।